हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को, जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 से लिया गया है। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये दिया हुआ है कि एक डाई है, इसको हमने 2 बार थ्रो किया है और 2 बार थ्रो करने पर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारा 5 है वो हमारा एक बार भी नहीं आए, और दूसरी बार हमको चाहिए कि कम से कम एक बार दोनों जो हमने फेंका है डाई को उसमें कम से कम एक बार 5 है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को, जो मैंने कॉइन के टाइम पर भी बताई थी कि अगर हम किसी एक चीज़ को 2 बार थ्रो करें या 2 चीज़ों को एक बार थ्रो करें तो काम या अपने जो आउटकम्स होते हैं वो सेम आते हैं। जैसे कि हमने उसमें कहा था कि एक कॉइन था, उसको 3 बार फेंका था, तो उसके जो आउटकम्स फाइंड किए थे हेड और टेल को लेके, वो किस टाइप के दिख रहे थे जब हमारे सामने आए थे, तो वो ऐसे थे जैसे कि हमने 3 कॉइन्स को एक साथ फेंका है। अब सेम एज यहाँ पर डाइस के साथ में है कि डाइस को जब हम लोग ये कह रहे हैं एक डाई है उसको हमने 2 बार फेंका है, इसका मतलब जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, जैसे कि हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका हो। जैसे कि हमने पहली बार डाइस को फेंका तो उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। और दोबारा फेंका तो हमारे पास में ये 1 के साथ में भी आ सकता है, ये 1 फेंकने पर अगली बार में हमारा 2 भी आ सकता है, पहली बार 1 आया हो तो अगली बार 3 भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास में ये हमारी सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 हमारा एक बार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों में से किसी भी बार में 5 नहीं चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने किसी भी डाइस को फेंका है तो इस पूरे के पूरे कॉलम और इस पूरी की पूरी रो में हमको क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो हमको चाहिए क्या कि 5 एक बार भी नहीं है। तो 5 एक बार भी नहीं आएगा जब हम इस रो को कैंसिल कर दें और इस कॉलम को कैंसिल कर दें। ठीक है, तो आपको ये करने के लिए अब निकालना क्या है कि 5 हमारा नहीं आना चाहिए। तो आप इसको निकालने के लिए क्या करोगे? जितनी सारी चीज़ें आपकी बची हुई हैं इन सबको काउंट कर लेंगे, तो वो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे और उनसे आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। पर मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करना आसान तब होगा कि हम बजाय फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट को कर लें। सबसे पहले तो हम अपने टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 36 है ना। अब अगर हम सेकंड पार्ट को पहले कर लें तो देखो फर्स्ट पार्ट निकालना कितना आसान हो जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, मतलब 5 कम से कम एक बार आए, एक से ज़्यादा बार आए, जैसे कि 2 बार आए तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये हम काउंट जल्दी कर सकते हैं। 5 वाले हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं ये हमने देख लिया कि इस कॉलम में 6 हैं और इस रो में भी 6 हैं, जिसमें ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो टोटल कितने आ गए? 11। तो अगर हमने सेकेंड पार्ट को पहले डिस्कस किया तो हमको 2 मिनट में मिल गए कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये हमारे कितने हैं? 11 हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इतने हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो ये हमारी कैसे निकल आएगी? ये हमारी निकल आएगी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 11 और डिवाइडेड बाय 36। तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब मैंने क्यों कहा कि सेकंड पार्ट करने से फर्स्ट पार्ट इजी हो जाएगा, कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी की जो मेन अपनी कॉम्प्लीमेंट्री वाली कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है।
तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दी कि 5 हमारा कम से कम एक बार आ रहा है। अब हमको निकालना है कि 5 हमारा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारी कितनी है 11/36, है ना। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यानी कि 5 हमारा कहीं पर भी नहीं आए। तो ये आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो 1 - 11/36, और आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया आपका 25/36। और जो लोग ये फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं वो ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 हमारा 11 टाइम्स क्या था, आ रहा था, तो अब कितनी बार नहीं आएगा, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। इसमें से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 25। तो ऐसे भी वही आंसर आएगा, और अगर आप काउंट करके करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो बेटा जैसे आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और से भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो।